तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। पहले तो आपका ओएमआर शीट जारी हो चुका है, आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिए। और एनओआईस डीएलएड से रिलेटेड एक नई अपडेट आई है। साथ में सीटें ज़्यादा थी लेकिन फिर भी रिज़ल्ट कम क्यों आया है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। साथ में देखिए, बीपीएससी रिज़ल्ट के बाद दोबारा मौका जो टीआरई 1 वाले हैं उनको मिला है, तो क्या सुधार करने के लिए मिला है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ में देखिए, टीआरई 1 के फर्जी नियुक्ति जो शिक्षक हुए थे उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है, और किस तरह से किया गया है वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहले देखिए, ये मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ओएमआर शीट आपको कैसे डाउनलोड करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए जाएंगे बीपीएससी की वेबसाइट पे, तो यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन डालना होगा और यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डैशबोर्ड अपना ओपन करने के बाद यहाँ यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे और ये कैप्चा यहाँ पर डाल के लॉगिन करेंगे। फिर उसके बाद ऐसा इंटरफेस होगा जो कि आप लोगों की यहाँ पर सारी डिटेल्स दी होगी, जिसमें आपका नाम वगैरह, फादर्स नेम, सारी चीज़ें दी होगी। तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड ओएमआर दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे आप। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। तो इसमें देखिए आपका रजिस्टर यहाँ पर नंबर होगा, तो आपकी आईडी, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड और बुक लिस्ट नंबर ABCD जो भी आपकी रही होगी वो। अब यहाँ पर दिया हुआ है डाउनलोड ओएमआर, तो यहाँ पर ये जो PDF बना हुआ है ना, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका ओएमआर ऐसा डाउनलोड हो जाएगा। तो आप यहाँ पर जाके देख लीजिएगा। और नीचे में भी यहाँ पर देखिए नोट्स वगैरह दिए हुए हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा कि कैसे क्या चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से ये इसका जो सही आंसर है ना, ये सही आंसर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप एक बार जाके देख लीजिएगा। और इसके बाद देखिए ये न्यूज़ है, और ये देखिए यहाँ पर जो टीआरई 1 के लिए है, विज्ञापन संख्या 2623 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 14/12/2023 को प्रकाशित पूरक परीक्षा फल के वर्ग 1 से 5, 9 से 10 और 11 से 12 में जिन सफल अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए दस्तावेज यदि त्रुटिपूर्ण या अपठनीय है तो सही दस्तावेजों को पुनः 30/12/23 से 1/1/24 तक अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपने लॉगिन करके आईडी पासवर्ड से और उस पर डैशबोर्ड पर जाकर त्रुटि रहित पठनीय प्रति अपलोड कर सकते हैं। और अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति ऑब्वियसली 100K की होनी चाहिए। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति राजपत्रित यानी गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड होनी चाहिए। साथ ही अपलोड करते समय राजपत्रित अधिकारी का नाम, पदनाम, जो कि ये चीज़ पहले टीआरई 1 में हो चुकी है, तो ये सारी चीज़ें फिर से आपको करनी होगी। ये देखिए कल की डेट में जारी हुआ है, तो ये चीज़ आप लोग सबसे पहले कर लीजिएगा जितने भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट में पास हुए हैं कैंडिडेट्स। साथ में जो एक और नोटिस है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, विज्ञापन संख्या 2723 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा फल में संबंधित कोई भी शिकायत या आपत्ति आपको हो तो शपथ पत्र के माध्यम से अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन कर सकते हैं और ये 3 से 13 तक दर्ज करा सकते हैं जो भी आपत्ति होगी। उल्लेखनीय सभी अभ्यर्थी द्वारा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त शिकायत स्वीकार्य नहीं होगी और ये कल की डेट में जारी किया गया है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप सच में जेन्युइनली आपको लगता है तो आप जाके वहाँ पर अपनी आपत्ति दर्ज कराइएगा, क्योंकि इसके बाद आप पर कार्यवाही भी हो सकती है। और शपथ पत्र भी आपको लगाना होगा और उसके साक्ष्य भी, जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वो भी दिखाना होगा, नहीं तो फिर आपको फर्जी माना जाएगा और आप पे कार्यवाही होगी। जो कि इस बार बहुत सारे लोगों पर कार्यवाही करने के बाद की वजह से उन्हें 2-3 साल के लिए बैन कर दिया गया है किसी भी परीक्षा को देने के लिए। तो इसलिए आप लोग सोच समझ के कीजिएगा। बाकी देखिए जो नई अपडेट्स है, इसके बाद देखिए आधार में 6 माह में फ़ोटो नाम बदलने वाले अभ्यर्थी की काउंसलिंग नहीं होगी। तो इनका ये कहना है कि देखिए इसकी वजह से विभाग का तर्क है फर्जीवाड़ा रुकेगा। विभाग का कहना है कि ऐसा करने से शिक्षक नियुक्ति में फर्जीवाड़ा रुकेगा। इस बात को जांचेंगे कि किस आधार पर नाम व फोटो बदले गए हैं वह, और अभ्यर्थी को तो दिक्कत होनी है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता इससे कोई फर्जीवाड़ा रुकने वाला है। क्योंकि अगर आपको फर्जीवाड़ा ही रोकना होता तो सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से, आपने तो इतने सारे पोर्टल्स, इतने सारे ऐप्स बना के रखे हुए हैं जिसमें आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा अभ्यर्थी फर्जी है। अगर आपको सही तरीके से काउंसलिंग ही करवाएंगे तो उसी में आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाती, जो कि टीआरई 1 में बहुत सारे फर्जी कैंडिडेट्स हैं जो कि अभी तक छट रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर
बीपीएससी से पहले चरण में चयनित 40 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति रद्द की गई। ये लोग सैलरी उठा चुके हैं, सिलेक्शन के बाद सैलरी भी उठा चुके हैं। 2220 में 2063 अध्यापकों की नियुक्ति और पदस्थापना पत्र दिया गया था। तो देखिए 1 से 5 के लिए बीएड अभ्यर्थियों का भी चयन हो चुका है और इन कारणों से हुई है रद्द। देखिए बीएससी में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री नहीं, एस्टेट में भौतिकी, रसायन नहीं, स्नातक में विषय समूह नहीं होना, स्नातक स्तर पर हिंदी प्रतिष्ठा नहीं होना, स्नातक स्तर पर अंग्रेजी प्रतिष्ठा नहीं होना, मतलब ये इनकी जो सब्जेक्ट्स है उनमें। और यहाँ पर भी देखिए एस्टेट, सीटेट और टेट अनुत्तीर्ण होना, तो ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से इनकी अब जाके नियुक्ति रद्द कर दी जा रही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें नहीं होने की वजह से इतने सारे कैंडिडेट्स के नाम हैं, तो इन सब पर ये सबके नियुक्ति को रद्द किया गया है। और यहाँ पर भी देखिए एडमिट कार्ड फिर कैसे जारी हो गया। सही बात है फ्रेंड्स, अगर जब आप के पास सारी डिटेल्स जा चुकी है तो आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ें कैसी होगी, सही है नहीं है, तो उसके बाद उस समय ही आपको ध्यान देना चाहिए और एडमिट कार्ड जारी नहीं करना चाहिए उनका। तो बीपीएससी के द्वारा जारी पहले चरण में कई ऐसे विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी थे जो टेट, सीटेट या एस्टेट पास बिना किए ही परीक्षा दे रहे थे। इसके अलावा एक ऐसे भी अभ्यर्थी का चयन कर लिया गया है जो बीएड उत्तीर्ण भी नहीं किया गया है, मतलब वहाँ तो बीएड तो वैसे भी बाहर कर दिया गया था, पर उसके बाद वो बीएड उत्तीर्ण भी नहीं है, उनका भी ले लिया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि इन अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड कैसे जारी कर दिया गया जो कि वांछित योग्यता नहीं रखते हैं। तो आप देख सकते हैं हर जगह पे बस यही बात की जा रही है कि बीएड पास जगजीत कुमार, जितेंद्र, निर्भय कुमार की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। तो ये जो चीज़ें आज की जा रही है इसकी वजह से कई जेन्युइन कैंडिडेट जो सिर्फ 1 से 2 नंबरों से रुके हुए हैं या फिर उसी नंबर पर टाई ब्रेकर के रूप में या तो फिर जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है उससे रुके हुए हैं, जेन्युइन कैंडिडेट रह गए और फर्जी वालों को ये बाद में बाहर निकाल रहे हैं। इसे इनका ही फायदा है क्योंकि जितनी भी सीट्स बचेगी वो अगली नियुक्ति में बार बार जोड़ दी जाएगी। इस बार जोड़ी दूसरी वाली में, अब दूसरी में से बचेगी, पहले वाले में कि बची हुई को तीसरे में जोड़ देंगे, बोलेंगे कि हम नई भर्ती लेकर आए हैं। इससे सिर्फ बच्चों का एक तो मनोबल टूट रहा है, दूसरा उनका टाइम वेस्ट हो रहा है और ये इनके अलग पैसे कमाई हो रही है। साथ में सबसे बड़ी बात है कि ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं, अगर इनको नियुक्ति देनी होती तो सारी सीट्स पे दे दिए होते। बोल रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी सीट बची हुई है उस पर हम सभी को नियुक्ति दे चुके हैं। अब जब वो लोग नियुक्ति ले चुके हैं, अब वो ज्वाइन करे चाहे ना करे, हमारी सीट तो भर गई है, लेकिन सीट भरने के बावजूद क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर तो अवेलेबल नहीं है ना, तो फिर कैसे आपकी सीट भर गई है। तो वहाँ पर दूसरे कैंडिडेट्स को लेना चाहिए, लेकिन इन्होंने इसके बाद भी देखिए, एक बात बता दूँ मैं आपको, जो पूरक परीक्षा है उसमें भी कई सारे लोग, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, के पाठक सर का सख्त संदेश है, कहा गांव में ही पोस्टिंग होगी, वहीं ही रहना होगा। तो आप लोगों की अभी भी गांव में ही आपकी नियुक्ति होनी है। इसके बाद देखिए, टाइम पर मिले सैलरी, काउंसलिंग केंद्र पर ही शिक्षक अभ्यर्थियों के खोले जा रहे हैं बैंक अकाउंट, तो वहीं पे आपके बैंक अकाउंट्स भी खुल रहे हैं। और इसके अलावा ये देखिए, 1 लाख से अधिक नवनियुक्त अध्यापकों के थंब इम्प्रेशन की होगी जांच में फर्जी पाए जाने पर होगी गिरफ्तारी। तो ये वो लोग हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है और राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग की प्रथम चरण की परीक्षा के आधार पर नियुक्त होकर स्कूलों में अध्यापन कर रहे 1 लाख से अधिक अध्यापकों के थंब इम्प्रेशन की जांच होगी। प्रथम चरण वाले अध्यापकों की थंब इम्प्रेशन की जांच चरणबद्ध रूप से 15 जनवरी से जिला मुख्यालयों में होगी। थंब इम्प्रेशन की जांच स्कूल अवधि के बाद होगी और हर स्कूल के प्रधानाध्यापक थंब इम्प्रेशन की जाँच कराने अध्यापकों के साथ जाएंगे। और इनका ये है कि जितने भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो चुका है उनका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, क्या उसमें भी वो फर्जी पाए जाते हैं, इस तरह से फिर कोई ना कोई निकलेगा। इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भी, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 6 माह में जितने भी नाम में फ़ोटो या फिर नाम बदले गए हैं उनकी काउंसलिंग पर रोक लगा दी जाएगी। अगर आपने कुछ भी किया है ऐसा तो ये लोग सख्ती बरतेंगे और काउंसलिंग आपकी नहीं होगी। उसके बाद ये देखिए, समस्तीपुर में फर्जी प्रमाण पत्र पर वाले 4 शिक्षक हुए बर्खास्त। तो यहाँ पर भी देखिए, बीटीसी प्रमाण पत्र फर्जी था, प्राथमिक विद्यालय, मतलब ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल चुकी हूँ, आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर अभी बात निकल के आ रही है सामने कि आखिर में इतने सारे फर्जी अभ्यर्थी निकल रहे हैं, फिर किस हिसाब से इन्होंने काउंसलिंग करवाई है। अब यहाँ देखिए, एनओआई अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर किया हंगामा। नियुक्ति की मांग को लेकर प्रथम चरण के पूरक परिणाम में सफल एनओआई अभ्यर्थियों ने गुरुवार को विकास भवन सचिवालय के सामने हंगामा किया।
शिक्षा विभाग के दफ्तर के सामने एकत्र होकर 100 अभ्यर्थियों का कहना था कि सोमवार को शिक्षा विभाग के आदेशानुसार समय पर वे काउंसलिंग के लिए अपने अपने स्थान पर उपस्थित हुए। आरंभ में काउंसलिंग की प्रक्रिया में उनको भी शामिल किया गया था, लेकिन बाद में डीओ के आदेश पर उनकी काउंसलिंग को यह कहकर रोक लगा दी गई थी कि आप लोग एनओआईस वाले अभ्यर्थी है। पूरा परिणाम में सफल एनओआईस अभ्यर्थी ने अपने नाम और अनुक्रमांक के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। तो यही बात है कि इन्हें भी इस काउंसलिंग से बाहर किया गया है, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग के बाद ही सेकंड एग्ज़ाम के बाद ही एनओआईस को बाहर किया गया था। तो इनकी मांग है कि जब फर्स्ट वाले में एनओआईस को लिया गया है और हम भी फर्स्ट वाले हैं, तो हमें हमारी काउंसलिंग करवाई जाए और हमें भर्ती दी जाए। तो खैर देखते हैं क्या होता है इनका। जो भी होगा, जैसी भी अपडेट होगी वो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगी। बाकी यही थी आज की अपडेट। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।